हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। मैं अमरजीत प्रसाद। आज के इस सेशंस में हम लोग जेएसएससी के द्वारा निकाली गई वैकेंसी, जिसके अंतर्गत जियोग्राफी सब्जेक्ट्स से जो रिलेटेड पोस्ट निकाले गए हैं, उनके रिगार्डिंग आज जियोग्राफी के जो है सिलेबस और रणनीति का यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो नोटिफिकेशन आ चुके हैं और इसका जो है वो फॉर्म फिलअप भी होने प्रारंभ जो 25 तारीख से हो जाएंगे। तो उस सापेक्ष में जियोग्राफी के अंतर्गत हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और किनका प्रेफरेंस करने चाहिए, हमें किन बुकों का, और क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए, अभी नोटिफिकेशंस आई हुई है, हमारे पास एक अच्छा टाइम्स है इसे कवर करने का। अगर कंटिन्यूअस इस सब्जेक्ट्स पर फोकस किया जाए तो जो टाइम है, यानी कि एग्ज़ाम से पहले अच्छे से इसका तैयारी की जा सकती है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है आज हम लोग सिलेबस और इसकी रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी जो है इन कोर्सेस को देखते हुए हाँ जो है आपके क्लासेस प्रारंभ है, जिसमें कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ प्रारंभ है उनमें आप देख सकते हैं जनरल पेपर पीजीटी टीजीटी का, फिर एक कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर एंड मैथमेटिक्स। इनका जो है वो पीजीटी के कोर्सेस और टीजीटी के अवेलेबल हैं। काफ़ी मिनिमम प्राइस पे जो है वो सारे क्लासेस अवेलेबल कराए जा रहे हैं। और जो हमारे इस चैनल पर नए हैं, जो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक भी करें। तो चलिए आज हम लोग जो है यहाँ पर चर्चा करते हैं कि जो सिलेबस है, यानी कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो इसमें मुख्य परीक्षा होगी जो कि 2 पेपर होंगे। एक तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट्स है, यानी कि जियोग्राफी जैसे बात कर रहे हैं, और दूसरा यानी कि पहला जो पेपर होगा वह जीएस और सामान्य हिंदी का होगा। यह एग्ज़ाम जो है वो सीबीटी बेस्ड यानी कि कंप्यूटर आधारित होगा और पेपर 1 के लिए 2 आवर्स दिए जाएंगे। और पेपर 1 में जो है आपका कुल 200 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें कि प्रश्न पत्र जो 1 है, यानी कि जिनमें कि सामान्य ज्ञान से जो है वो 100 प्रश्न होगा और 100 प्रश्न सामान्य हिंदी से होगा। 200 मार्क्स का भी होगा और 200 क्वेश्चंस भी रहेंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चंस 1 मार्क्स का होगा। और इसके लिए जो है वो आपको 2 आवर्स समय दिए जाएंगे। यह क्वालिफाइंग नेचर इसका है, यानी कि इसमें आपको एटलीस्ट 33% आपको लाने होंगे, तभी जो है आपका कॉपी सेकेंड पेपर की जांच की जाएगी। तो यानी कि क्वालिफाइंग जो है वो 33% हमें फर्स्ट पेपर में लाने हैं। प्रश्न पत्र 2 है। प्रश्न पत्र 2 जो कि आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि भूगोल से संबंधित होगा और इसमें कुल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि अभी हम उसका सिलेबस चर्चा करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 300 जो है यहाँ पर मार्क्स का होगा। और इसमें भी क्राइटेरिया रखा गया है पासिंग का, जैसे कि आपको इसमें जो है वो आपका 50% मार्क्स जनरल के लिए, ठीक है, जनरल के लिए 50% मार्क, और जो रिजर्वेशन में आते हैं उनको 45% मार्क लाना अनिवार्य है। यानी कि मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पर भी रखा गया है कि अगर हम यहाँ पर पेपर 1 में 33% मार्क्स ला लेते हैं तो हम पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि कॉपी आपका चेक होगा। और पेपर 2 में अगर आप 50% लाते हैं, जनरल में है, और 45% वैसे कैंडिडेट जो रिजर्वेशंस में हैं, तो उनको जो है वो मेरिट में रखा जाएगा
और फिर जिनका मार्क्स जो है वो ज़्यादा होगा उनका सिलेक्शन होगा। एज इट इज कैटेगरी के अनुसार भी होगा और जनरल में भी वैकेंसीज हैं। तो ये यहाँ पर एग्जाम पैटर्न हुआ। बाकी यह सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, यह कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होगा। तो ये यहाँ पर एग्जाम्स पैटर्न्स के बारे में था। जैसा कि यहाँ पर हम अगर बात करें तो जो पहला पेपर है जिसे हम जनरल पेपर यानी कि सामान्य अध्ययन और हिंदी जिसमें पूछे जाएंगे, और यहाँ पर सामान्य हिंदी से जो है वो 100 क्वेश्चंस और जीएस से जो है वो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इनमें सिलेबस क्या है, तो इसमें जो है वो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपको जियोग्राफी, भूगोल, इतिहास, इसके अलावा जो है आपका इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, साइंस, ये सारे जो है वो टॉपिक्स आपके पूछे जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सामान्य ज्ञान है इसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस, सामान्य विज्ञान, साइंस, सामान्य गणित, मानसिक जांच यानी क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी जिसको हम कह सकते हैं, कंप्यूटर के मूलभूत ज्ञान और झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं पेपर 1 में हम बात करें यानी कि पेपर 1 का जो हिंदी भाषा का ज्ञान है, इसमें व्याकरण और हिंदी अपठित अनुच्छेद तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये हम लोगों ने अभी जो देखा वो पेपर 1 के रिगार्डिंग। अब पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो पेपर 2 में जो सिलेबस दिया गया है जिसमें पहला है प्राकृतिक भूगोल। प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत जो हमें देखने हैं वो भू आकृतिक यानी कि जियो मॉर्फोलॉजी, इसके अंतर्गत भूप्रपट्टी की उत्पत्ति, इसकी भौगोलिक संरचना एंड मॉर्फोग्राफी यानी भू आकृतिक प्रदेश, उद्भव, विकास, ये सारे चीजें यहाँ पर पढ़ने हैं। जिसमें कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ ज्वालामुखी, सेल अपवर्तन चक्र, डाविस, नवीन, दिमन, वे शुष्क और कार्ड्स भू आकृति, इसके अलावा बहुचक्रीय भू आकृतियां, ये सारे चीजें देखने हैं। यानी कि भू आकृति के अंतर्गत प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत भी सबखंड दिए गए हैं जिसमें कि भू आकृति है, दूसरा जलवायुवीय विज्ञान यानी कि क्लाइमेटोलॉजी, उसके बाद जो है वो मृदा और वनस्पति यानी कि सॉइल एंड वेजिटेशंस, समुद्री विज्ञान यानी कि ओशियोग्राफी, और इसके अंतर्गत महासागरीय तल, ऊंचावत, भारतीय महासागरीय तल का उच्चतावत, लवणता, ये सारे चीजें जो है इसमें हमें देखने हैं। उसके बाद जो है वो पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम, तो ये यहाँ पर जो है 5 सबखंड प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत हमें देखने हैं। बाकी यहाँ पर सभी सारे जो पॉइंट हमें देखने हैं ये मेंशन है। जैसे कि जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम बात करें तो जो विभाजन किया गया जलवायु का भारत में या फिर विश्व में, तो उसमें कॉपेन और थॉर्नवेट इन सबको महत्व देते हुए इन सारे तथ्यों को हमें यहाँ पर देखने हैं। अगला जो है वह है मानव और आर्थिक भूगोल यानी ह्यूमन और इकोनॉमिक जियोग्राफी। इसके अंतर्गत हमें जिन टॉपिकों को देखना है वह है आपका भौगोलिक चिंतन का विकास, मानव भूगोल यानी ह्यूमन जियोग्राफी, इसी के अंतर्गत जो है हमें सारी चीजें जनगणना से संबंधित या प्रजातियां इन सब के, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवचन हो रहे हैं ये सारी चीजें यहाँ पर हमें देखनी है। उसके बाद बस्ती भूगोल यानी कि सेटलमेंट
जियोग्राफी, जिसमें कि जो बस्तियां, नगरे ये सभी स्थापित हुए हैं उनका स्वरूप क्या है, या फिर बस्तियों की जो संकल्पना की गई है, ये सारी चीजें, नगरीय वर्गीकरण, ये तमाम चीजें इसके अंतर्गत हमें देखने हैं। वहीं राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल जियोग्राफी, तो इसमें राष्ट्र और राज्य की जो संकल्पना है तथा सीमांत, सीमाएं और बफर क्षेत्र, केंद्र स्थल, उपांत स्थल की जो है वो संकल्पनाएं और संघवाद, ये तमाम चीजें जो है हमें पॉलिटिकल जियोग्राफी के अंतर्गत देखने हैं। वहीं आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक जियोग्राफी, इसके अंतर्गत हमें जो है संसाधन की जो संकल्पना है, इसके अलावा विश्व संसाधन, उनका वितरण, विश्व समस्याएं, विश्व ऊर्जा संकट, विश्व में ऊर्जा से संबंधित तथ्य, इसके अलावा कृषि अवस्थितियों के सिद्धांत, तो ये तमाम टॉपिक्स जो है हमें आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल जियोग्राफी के अंतर्गत डिस्कस करने हैं। वहीं अगला जो है वो भारत का भूगोल है, तीसरा पॉइंट। तो इसमें जो सबखंड है उनके अंतर्गत भी विभिन्न टॉपिक्स हमें देखने हैं, जिसमें कि भारत के भूगोल के अंतर्गत पहला है प्राकृतिक पहलुएं। इसमें भारतीय भूगर्भिक संरचना तथा उनके सापेक्ष में जो सिद्धांत है तथा भू आकृतिक प्रदेश का भारत में वर्गीकरण, जलवायु, नदी यानी अपवाह तंत्र, ये तमाम चीजें जो है हमें इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। इसके अलावा मृदा अपरदन, ये तमाम चीजें। वहीं दूसरा मानवीय पहलू, ये हमें भारत के सापेक्ष में, इससे पहले हमने बताया था तो वो विश्व के सापेक्ष में हमें पढ़ने हैं, जिसमें कि भारत भी इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली हमें भारत के संबंध में स्टडी करने हैं। तो इसमें ये मानवीय पहलू में जो है वो आदिवासी क्षेत्र और उनकी समस्याएं और अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन तथा जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी समस्याएं, नीति, ये तमाम चीजें। उसके बाद जो सेगमेंट है इसमें साधन यानी कि रिसोर्सेस में हमें देखने हैं, जिसमें कि भूमि, खनिज, जल, वायवीय, ये तमाम जो संसाधन है उनका संरक्षण और उपयोग कैसे किया जाता है इनके बारे में, और पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा समस्याएं और उनका समाधान। उसके बाद जो है वो कृषि, एग्रीकल्चर एंड उद्योग, भारत में जो उद्योग है, प्रमुख उद्योग, तो उन उद्योगों में मुख्य रूप से जो औद्योगिक विकास जो भारत में हुआ है, स्थानीयकरण का क्या कारण है रहा, और खनिज आधारित जो उद्योग हैं वो हमें खनिज आधारित, कृषि आधारित, वन आधारित, इन सब के बारे में देखना है। उसके बाद घ जो है वो परिवहन और व्यापार है। जो परिवहन के साधन है जैसे कि सड़क मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग, तो इन सारे चीज़ों हमको इस परिवहन और व्यापार के अंतर्गत डिस्कस यानी कि आपके सिलेबस में है। उसके बाद बस्तियां हैं यानी कि सेटलमेंट्स, तो इसमें ग्रामीण बस्तियों के जो प्रारूप है, भारत में नगरीय विकास जो हुआ और यहाँ का जो नगरीय विभाजन है वो किस तरह से किए गए हैं, सारी चीज़ें इसमें पढ़ रहे हैं। भारतीय यानी कि जो नगरीय विकास और समस्याएं क्या हैं। फिर राष्ट्रीय नागरिकता नीति, ठीक है, यानी कि नगरीय आवास राष्ट्रीय नीति, इनके बारे में। फिर आपका अगला जो सेगमेंट है वो क्षेत्रीय विकास तथा आयोजन है, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो रीजनल डेवलपमेंट और प्लानिंग के अंतर्गत यहाँ पर देखिए भारत की जो पंचवर्षीय योजना है, बहु स्तरीय योजना, राज्य, जिला और खंड स्तरीय जो योजना है, वो सारी चीजें इसमें हमें देखने हैं। तो ये यहाँ पर भारत के भूगोल के सापेक्ष में पॉइंट थे। उसके बाद झारखंड के भूगोल को भी हमें यहाँ पर देखना है और इसका भी इम्पोर्टेंस काफी महत्वपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत जो प्राकृतिक विभाजन है झारखंड का, मृदा समूह, जलवायु, सिंचाई, कृषि, यानी कि भौतिक भूगोल, भारत झारखंड की भौतिक भूगोल के अंतर्गत इसकी जो संरचना हुआ, फिर इसका विकास, इसके अलावा इन क्षेत्र में जो कृषि प्रारूप है, सूखा, बाढ़, इन सारे तथ्यों को हमें यहाँ पर देखने हैं। उसके बाद जो राज्य की प्रमुख खनिज हैं जिसमें कि आइडेंटिफाई किया गया लोहा, तांबा, बॉक्साइट, अब्रक और कोयला।
इसके बारे में यहाँ पर हमें देखने हैं। फिर उसके बाद जो है वो राज्य के प्रमुख उद्योग जैसे लोहा और इस्पात का, फिर कोयला उद्योग, एल्युमिनियम, इंजीनियरिंग, लाह और रेशम उद्योग तथा राज्य की जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं तथा औद्योगिक विकास की जो संभावनाएं हैं उनके सापेक्ष में। उसके बाद जो है वो झारखंड की जनसंख्या। तो झारखंड की जनसंख्या यानी कि इसमें जो जनसंख्या वितरण है, यहाँ की जो जनगणना यानी कि जनगणना 2001 और 2011 दोनों को प्रायोरिटी देते हुए इस टॉपिक्स को देखने हैं। और झारखंड की जो प्रमुख जातियां हैं उनकी समस्याएं, समाधान और नगरीकरण का जो प्रारूप है, ये टॉपिक्स हमें झारखंड के भूगोल के अंतर्गत देखने हैं। उसके बाद विश्व का भूगोल है। तो विश्व भूगोल में जो है वो बृहद प्राकृतिक क्षेत्र जिसके अंतर्गत विशेषताएं, आर्थिक आधार और अन्य विशेषताओं के सापेक्ष में यहाँ पर डिस्कस करना है। और उसके बाद जो है आपका विकसित देशों के क्षेत्रीय भूगोल, जिसमें जो विकास कर चुके हैं यानी विकसित क्षेत्रों के जो क्षेत्रीय भूगोल है, जिसमें कि कनाडा यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया, उसी को देखना है। कनाडा, यूएसए, पश्चिम यूरोप, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। वहीं विकासशील देशों के क्षेत्रीय जो भूगोल, जो एक तो विकसित हम लोगों ने देखा, दूसरा विकासशील जिसमें कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश, फिर दक्षिण पश्चिम एशिया के देश, चीन और दक्षिण अफ्रीका तथा ब्राजील, ये विकासशील देशों में आते हैं और इनके सापेक्ष में चर्चा करना। अगला जो है वह है विश्व के भूगोल के ही अंतर्गत, चलिए विश्व का भूगोल तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अगला है भौगोलिक विश्लेषण के तकनीकें। इसमें मुख्य रूप से हमें भौगोलिक विश्लेषण यानी विश्व और भारत को समझने के लिए जो मानचित्र, चित्र, प्रक्षेपण और दूरस्थ संवेदी एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली, इसके अंतर्गत आकाशीय चित्र संकल्पना और GIS, तो यह मुख्य रूप से हमें भौगोलिक विश्लेषण के तकनीकों के अंतर्गत डिस्कस करने थे। तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट सिलेबस था और इसमें आप लोगों ने देखा कि मुख्य रूप से जो है वो 6 टॉपिक्स इनमें होल्ड किए गए हैं और इसके अंतर्गत भी सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं। तो देखिए यह एक सिलेबस है और इसी सिलेबस को फोकस में रख कर जो है हमें इस सब्जेक्ट्स का तैयारी करनी होगी। और जैसा कि यह कोर्स अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं पूरा डेडिकेशंस के साथ जो है वो स्टडी करते हैं और सही गाइडलाइंस में ये स्टडी करते हैं, तो ये एग्ज़ाम से पहले आपको अच्छे से कवर हो सकता है, बशर्ते कि आप इसके पीछे पूरी तरह से डेडिकेटेड हो, लगन से जो है वो तैयारी करें। तो जो है PGT भूगोल का लाइव बैचेज प्रारंभ हो चुके हैं और इस कोर्स की जो विशेषता है, सारे जो है वो लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डिंग क्लास भी आपको अवेलेबल होगा। 100% जो है वो आपके टॉपिक वाइज कोर्स कंप्लीट कराए जाएंगे। इसमें PDF नोट्स होगा, इसके अलावा टॉपिक वाइज MCQs कराए जाएंगे और टॉपिक वाइज जो है वो टेस्ट भी इसमें शामिल है। ऐसे वीकली भी एक टेस्ट आपको लिए जाते हैं, जैसे 2-3 चैप्टर जो हो गए उसके अकॉर्डिंग पे। इन कोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए आप स्वरूप लर्निंग ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड कर डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं या फिर दिए हुए नंबर पर जो है कांटेक्ट करके सारी जानकारियां इससे संबंधित प्राप्त कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर आपके दिए गए, ये आपका 10 अगस्त यानी आज तक जो है ये मान्य है, तो आप इन कोर्सेज का लाभ उठाएं और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं, या फिर जो स्वरूप लर्निंग ऐप है उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप
वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।